Hello students, how are you? Fine, good. अच्छा ही रहना चाहिए भाई। चलिए, आज मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम 6th लेक्चर देने जा रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस करा, सेकंड में वीक एसिड वीक बेस करा, थर्ड में डाइल्यूशन उसके न्यूमेरिकल्स करे, फोर्थ में हमने कॉमन आयन इफेक्ट करा और फिफ्थ वीडियो में हमने करा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सिक्स्थ वीडियो में मैं पहली 5 वीडियो का ही थोड़ा इम्प्रूवमेंट टाइप के क्वेश्चंस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का KH कैसे ड्राइव होता है, पॉलीप्रोटिक एसिड्स के न्यूमेरिकल, वीक एसिड्स के, पॉलीहाइड्रोलाइजेबल सॉल्ट्स, यही सब करा रहा हूँ। यानी 6th वीडियो में ये, 7th में कराऊंगा बफर एंड देन 8th 9th 10th 11th फॉर KSP, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एंड द चैप्टर विल बी ओवर। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल राइट प्लीज। It is a good question. Calculate the concentration of H plus ions obtained from water in 10 raised to the power -8 molar HCl solution। तो अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें 10 रेज़ टू दी पावर -8 मोलर HCl की pH निकलवाई है हमने। और उसमें कैसे करा था हमने? 10 रेज़ टू दी पावर -8 मोलर H ions from HCl plus 10 raised to the power -7 molar H ion from water, दोनों को जोड़ दिया था। तो यानी हमने क्या करा था कि 10 raised to the power -8 H ions from HCl plus 10 raised to the power -7 molar H ions from water। तो स्टूडेंट्स कहने लगेंगे सर तो आंसर 10 रेज़ टू दी पावर -7 मोलर H आयन हो गया ना। वो तो जब है जब बिल्कुल ही मतलब हमने नेग्लेक्ट कर दिया, कोई वो सही सॉल्यूशन है। लेकिन अब पर्टिकुलरली वो यही पूछने लगा कि भाई H आयन कितने मिलेंगे वाटर से, क्वेश्चन ही कंसंट्रेट कर दिया उसने न्यूमेरिकल को ही। तब कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हमने माना कि वाटर आयनाइज होके H आयन बनाएगा, OH आयन बनाएगा, X मोलर ये मान लिया, X मोलर ये मान लिया। तो टोटल H आयन्स कितने हो गए? X प्लस 10 रेज़ टू दी पावर -8 मोलर HCl से आ गए, मल्टीप्लाइड बाय X ये OH आयन इज इक्वल टू KW। चेक करो सब बच्चे, यहां से जब आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.95 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -7। यानी कॉमन आयन इफेक्ट वाटर पे भी लग गया, आप देखें ध्यान से। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आज की टेबल का। एंट्रेंस में आया हुआ है, कई जगह आया हुआ है, वैसे फिर आएगा दोबारा, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर वो सिंपल न्यूमेरिकल आ जाए कि भाई 10 रेज़ टू दी पावर -8 मोलर HCl की pH निकालिए, तो बस फिर नहीं इतना करिएगा। तो फिर सीधा एक्चुअल में करना तो ऐसे ही चाहिए, बट उतना अंतर नहीं पड़ेगा। जब लॉग वॉग ले लेंगे तो आंसर इज नेग्लिजिबल।
चलिए, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूँ आपको। एक वीक पॉलीप्रोटिक एसिड का न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, वीक एसिड का पॉलीप्रोटिक केस। चलिए मैं मिटा रहा हूँ स्टूडेंट्स। वीक एसिड में एक पॉलीप्रोटिक मतलब जो एक से ज़्यादा एच आयन दे। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, कैलकुलेट नंबर 1 pH, नंबर 2 सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन in a 0.1 molar saturated solution of H2S. K1 of H2S 10 raised to the power -7. Ka2 of H2S से 10 raised to the power -13। यानी ये एक डाइप्रोटिक है, तो डाइप्रोटिक का हमेशा K1 K2 से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और K2 अगर 3 वाला है तो K2 K3 से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट है, pH निकालनी है और सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट पार्ट को हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 अलग अलग एसिड हैं, एक H2S हो गया, और जब ये आयनाइज होगा तो क्या बनेगा बच्चों, HS माइनस प्लस एच आयन। 0.1 1 माइनस अल्फा, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा, अल्फा 1 कह देते हैं। चलिए सेकेंड स्टेप पे कौन आयनाइज होगा, HS आयन। 0.1 अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2, ये बन गया 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2, और ये बच्चों 0.1 अल्फा 1, ये कॉमन आयन इफेक्ट लग गया यहाँ पे। 0.1 अल्फा 1 ही ले लेंगे क्योंकि दूसरा वाला बहुत ही स्मॉल होगा कंपेरेटिव टू फर्स्ट वाले से। तो जो pH है वो तो फर्स्ट स्टेप से निकल जाएगी, देखते हैं बोर्ड पर। चेक करिए यहाँ तक मेरे बच्चों। 1 माइनस अल्फा 1 छोड़ दिया, तो अल्फा 1 आ गया 10 रेज़ टू दी पावर -3। तो 0.1 मोलर 0.1 अल्फा, तो pH आ गई कितनी, 4। चेक करो मेरे बच्चों। अब सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, देखते हैं। तो K2 की वैल्यू 10 रेज़ टू दी पावर -13, शाबाश। सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, शाबाश। एच आयन कंसंट्रेशन वो बोर्ड पर 0.1 अल्फा मतलब 10 रेज़ टू दी पावर -4, शाबाश। और नीचे ये 0.1 अल्फा 1, 0.1 अल्फा 1 कितना आ गया है, वो रहा 10 रेज़ टू दी पावर -4, शाबाश। और 1 माइनस अल्फा 2 को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, शाबाश मेरे शेरों, कर लो पढ़ाई, काम आएगी लाइफ में। तो ये आ गया हमारा सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन 10 रेज़ टू दी पावर -13। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि K2 के बराबर आएगी, ऑब्जेक्टिव आ जाए तो फट K2 पे मार के सट सट साफ। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक डाइप्रोटिक का करा दिया मैंने आपको न्यूमेरिकल। अब आ रहे हैं हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर, जो कि मेरी 5th वीडियो में है सारा।
लेकिन उसमें ना KH का डेरिवेशन करना नहीं सिखाया था, ना करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। आपको सर करवा के भाई मैं करवा रहा हूँ आपको कि सर यार KH का डेरिवेशन नहीं करवाया और पॉलीप्रोटिक सॉल्ट के pH नहीं निकलवाई, दोनों निकलवा रहा हूँ। पॉलीहाइड्रोलाइजेबल सॉल्ट, सॉरी आई एम सॉरी, नॉट पॉलीप्रोटिक, पॉलीहाइड्रोलाइजेबल सॉल्ट फॉर एग्जाम्पल, उसी के लिए मैंने ये न्यूमेरिकल कराया है। जैसे मान लीजिए सोडियम सल्फाइड है Na2S, तो Na2S के बारे में आज डिस्कस करेंगे और एक KH निकालना सिखाऊंगा मैं आपको आज। 2 पार्ट और मेरे से सिखाने वाला हूँ। तो KH में सिखाने जा रहा हूँ आपको वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले सॉल्ट का, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। और यू कैन से इट इज़ ए डेरिवेशन ऑफ KH। KH मीन्स हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। वैसे तो मैंने आपको कल बता ही दिया था कैसे निकलता है, ज़रूरी नहीं है डेरिवेशन से निकालना। कल वाले उसको ही फॉलो करिएगा, वीडियो नंबर 5 को, वीडियो नंबर 5 को फॉलो करिएगा बस। उसमें कोई डेरिवेशन वेरिवेशन नहीं है, ना ज़रूरी होता है। पर फिर भी मान लीजिए कभी एडवांस में आ जाए, कुछ क्वेश्चन घुमा दें, तो क्वेश्चन घूमते ही फिर ज़रूरी होने लगता है। देखिए बोर्ड पर, डिराइव KH फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3COONA। तो इसका जो एनायनिक पार्ट है वो हाइड्रोलाइज हो गया, जैसे कि आपको मैंने बता दिया था वीडियो 5 में। तो एनायनिक पार्ट को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं हम इसके, और KH का एक्सप्रेशन निकालना सिखा रहा हूँ। वैसे तो आ ही जाएगा आपको, बिना उसके भी आ जाएगा। बिना उसके कैसे आएगा, मैंने बताया था आपको कि ऊपर तो हमेशा KW रखिए और नीचे उस सॉल्ट के वीकर पार्ट का आयनाइजेशन कांस्टेंट, यानी KW/Ka। आंसर तो मैंने आपको पहले बता दिया सॉल्व करने से पहले, KW/Ka। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए, C × 1 - H CH KH आ गया। कंसंट्रेशन ऑफ दिस दैट इज CH, concentration of OH ion CH divided by this, it means CH square divided by 1 - H। फिलहाल डेरिवेशन के लिए क्या लिख रहा हूं मैं, आपको एक्सप्रेशन लिख रहा हूं पूरा, यानी एसिटिक एसिड मल्टीप्लाइड बाय OH आयंस डिवाइडेड बाय एसीटेट आयन। यानी मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए डेरिवेशन के लिए, ये नहीं चाहिए वो चाहिए। देख लो यहाँ तक ध्यान से कि मैं मिटाने जा रहा हूँ ऊपर वाली 2 लाइनें। KH का एक्सप्रेशन चाहिए मुझे, तो क्या करेंगे देखिए, हर एक केस में करके देखिएगा, केस 2 में भी करके देखिएगा, केस 3 में भी करके देखिएगा। अब मेरे को KH का एक्सप्रेशन लाना है, उसके लिए मैंने क्या करा, मैं लिख रहा हूँ KW वाटर का एक इक्वेशन, तो ये हो गई। इसको मैं मान ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं जो वीकर पार्ट है उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, यानी एसिटिक एसिड को आयोनाइज करने के बाद मिलेगा एसीटेट आयन H आयन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। चेक करो मेरे बच्चों, शाबाश। अब आप ये देखिए इक्वेशन 2 और 3 से हाउ यू कैन रीच एट इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन 2 और 3। तो सोच के देखिए, अगर आप ऊपर KW रखते हैं और नीचे Ka रखते हैं तो KH आ जाएगा। चेक करके देख लो, सिंपल एंड सोबर डेरिवेशन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनीथिंग।
यानी इक्वेशन 2 को मैंने इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 आ जाएगी। चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक। अदरवाइज़ बिल्कुल इसकी आवश्यकता नहीं है डेरिवेशन की, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया लोग करवा रहे हैं आपको, सर ने तो करवाया नहीं, मैंने भी करवा दिया, लो है ही कुछ नहीं। ऐसी केस 2 का कर लीजिएगा ड्राइव, केस 3 का हमेशा KW लिखना है और वीकर पार्ट्स के आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं, और जो हाइड्रोलिसिस वाली इक्वेशन है उससे उन दोनों को मैच कर लेना है। बोलिए सही है सर, वेरी गुड। अब पॉलीहाइड्रोलाइजेबल सॉल्ट पर पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा ये सारा उतार लिया आपने, उतार लिया स्टूडेंट्स आपने, ठीक है। तो मैं आपको सर एक ही डेरिवेशन, चलिए केस सॉल्ट केस 3 का डेरिवेशन भी सिखा देता हूँ, यानी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक डेरिवेशन और करवा रहा हूँ, सेकंड वाला आप कर लेना। पहले मैं सोच रहा था कि आप 2 आपके लिए छोड़ दूँ, बट आप कहेंगे सर ऐसे कैसे कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं। यानी मैं आपको KH का डेरिवेशन सिखा रहा हूँ फॉर द केस 3। केस 3 मतलब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो देखिए, यानी हमने ले लिया डिराइव KH फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ C मोलर अमोनियम एसीटेट। तो वीक एसिड वाले में, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में एनायन हाइड्रोलाइज होगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड में कैटायन हाइड्रोलाइज होगा, और वीक एसिड वीक बेस में दोनों हाइड्रोलाइज होंगे। यानी मैंने दोनों की कंसंट्रेशन लिख ली, चेक करें। C मोलर ये प्लस अमोनियम आयन भी C मोलर, चेक करिए, प्लस वाटर गिव्स एसिटिक एसिड प्लस NH4OH। देखो बोर्ड पर आ रहा है नहीं आ रहा। शुरू में ये 0 0 हाइड्रोलाइज हो गया, चेक कर लो बच्चों, ये हाइड्रोलाइज हो गया CH। देखो बच्चों बोर्ड पर आ रहा है, ठीक है। अब KH इज इक्वल टू, चेक करिए, H² ओवर 1 - H का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया मुझे इस एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने 5th वीडियो में बता ही दिया आपको न्यूमेरिकल करने कैसे करने। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे KH का ड्राइव करना है, तो मुझे ये पूरा एक्सप्रेशन चाहिएगा। अब मैंने आपको फिर से वही कहा, फिर मिटा रहा हूँ मैं ज़रा। अब मुझे ये वाला एक्सप्रेशन लाना है, चेक कर लो। अब उसके लिए मैंने आपको कहा कि वही करना है, जो सॉल्ट के वीकर पार्ट्स हैं उनके आयोनाइजेशन के एक्सप्रेशन लिखने हैं, जो वीक एसिड वीक बेस के होते हैं। तो मैंने लिखा सबसे पहली इक्वेशन KW HIN मल्टीप्लाइड बाय OH। दूसरा मैंने एसिटिक एसिड वीकर पार्ट है उसका एक्सप्रेशन लिखा, जो वीक एसिड्स में लिखते हैं मेरे बच्चों। और तीसरा एक्सप्रेशन मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड का लिखा KB। चेक कर लो सब बच्चे। तो ये 3 एक्सप्रेशन लिख दिए मैंने, 1 2 3
इनकी मदद से मुझे ये फोर्थ एक्सप्रेशन लाना है, ये वाला। और मैंने आपको बताया देता है, इतने झंझट में ना पड़ा करिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है इनको करने की। के एच इज इक्वल टू आप देख लीजिएगा, ऊपर के रख दीजिएगा, नीचे के इंटू के बी। इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैंने जब आपको बता ही दिया कि ऊपर हमेशा के डब्ल्यू आएगा और नीचे सॉल्ट के वीकर पार्ट्स के आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स आएंगे। अगर एक वीकर पार्ट है तो के आ जाएगा, दो के भी आ जाएगा। अब इसमें दोनों ही वीकर थे सॉल्ट में, तो दोनों आ गए के इंटू के बी। अब मैं आपको करा रहा हूँ एक पॉलीप्रोटिक सॉल्ट्स की पीएच निकालना, सोडियम सल्फाइड की। सेकेंड डेरिवेशन आप कर लेना, आवश्यकता नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आना चाहिए कभी। मान लो जैसे अब मैं पॉलीहाइड्रोलाइजेबल सॉल्ट करा रहा हूँ, तो पॉलीहाइड्रोलाइजेबल सॉल्ट में डेरिवेशन का कंसेप्ट लगेगा। यही मैंने आपको कहा, एडवांस में कहीं पॉलीहाइड्रोलाइजेबल सॉल्ट दे दें, जो कि अब तक आईआईटी वालों ने दिया नहीं है। चांसेस पूरे पूरे आने के, कभी भी एडवांस में आ जाएगा। तो मैं उसको ही समझा रहा हूँ आपको, पॉलीहाइड्रोलाइजेबल सॉल्ट के बारे में समझा रहा हूँ। पॉलीप्रोटिक तो एसिड बेस होते हैं, पॉलीप्रोटिक मतलब एसिड होते हैं, पॉलीहाइड्रोलाइजेबल सॉल्ट होगा। तो देखो बोर्ड काला हो जाता है। चलिए अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, बहुत बढ़िया। देखिए, कैलकुलेट pH of C molar Na2S, Ka1 of H2S, say 10 raised to the power minus 7, Ka2 of H2S 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 13। जब इनको ले लिया तो इसे भी 0.1 ले लें। चलिए भाई, जब वो ले लिया तो वो भी ले लेते हैं, क्या हो गया। अब इसमें आप देखिए कौन आयनाइज हो, कौन हाइड्रोलाइज होगा, सल्फाइड आयन। तो पहला स्टेप लिख रहा हूं मैं हाइड्रोलिसिस का, एच आयन प्लस एच एस आयन। दूसरा स्टेप देखना मेरे बच्चों, H2S प्लस एच आयन। सल्फाइड आयन हो गए 0.1, 1 माइनस H1 कुछ नहीं, 0.1 H1, 0.1 H1। फिर से देखना नीचे, 0.1 H1 माइनस 1 माइनस H2, छोटा तो नहीं है। अब यहां देखिए 0.1 H1 H2, और यहां पे फिर से कॉमन आयन लग गया, उसे छोड़ दिया हमने, यही वाली वैल्यू आ गई यहां। अब इसका हम लिखेंगे KH1, ध्यान से यही है बस ध्यान देने वाली बात। KW ऊपर, लेकिन अब की बार आएगा Ka2। कारण है मैंने अभी बताया था, डेरिवेशन करके देख लेना तो Ka2 पाएंगे आप। यही तो गड़बड़ है, बच्चे क्या करेंगे Ka1 लिख देंगे और बस हो गया काम खत्म। इसका एक्सप्रेशन लिखना HS आयन, क्योंकि इसमें इस वाले पार्ट में कौन सा एसिड बन रहा है, वहाँ पे HS आयन। तो सल्फाइड आयन का कंजुगेट HS आयन है, तो HS आयन जब टूटेगा तो H आयन सल्फाइड आयन, तो इसीलिए उल्टा है, यहाँ पे Ka2 आएगा, Ka2। KH1 इज इक्वल टू KW बाय Ka2। ये ध्यान रखना यहाँ Ka1 ना आए, और ड्राइव करके देख लेना KW बाय Ka1।
तो कौन सा वाला KH1 KH बड़ा हो गया 1 K2? सर KH1 बड़ा हो गया क्योंकि KA2 तो बहुत छोटा है, तो काफ़ी बड़ा हो गया KH1। बिल्कुल सही बात है, KH1 बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻7, यानी 10⁻⁻7 की रेंज हो गई, यानी 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻7, ओ सॉरी एक मिनट रुक जाइए, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय K2 कितना 10⁻⁻13, यानी 10⁻⁻1 हो गया। और KH2 कितना हुआ, एक मिनट रुक जाइए कहीं गड़बड़ ना हो जाए। KW 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय K1 कितना 10⁻⁻7, तो ये आ गया 10⁻⁻1 भैया, अरे बहुत बड़ा आ गया है तो। और ये कितना आ गया बच्चों 10⁻⁻14/-7। चेक करके देख लो सब लोग। अब 10⁻⁻1 तो बहुत बड़ा KH हो गया, इसका मतलब अब की बार हम नेगलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। कोई कहे सर कब नेगलेक्ट करते हैं, कैसे पता चलता है? जैसे K की रेंज 10⁻⁻5 हो, -4 हो, चलो नेगलेक्ट कर दो। लेकिन अगर आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो कि यहाँ पे KH है, K हो, कहीं कहीं KB हो, तो अगर वो 10⁻⁻3 रेंज से बड़ा हो गया तो इसका मतलब पक्का H जो है अल्फ़ा 0.06 से बढ़ाने वाला है। तो यानी कहने का मतलब एक और अच्छी बात यहाँ पे आ गई मेरी, तो 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 0.1 H1² डिवाइडेड बाय 1 - H1। यानी आपको इससे निकालना पड़ेगा अब H1 क्वाड्रेटिक से सॉल्व करके। ये है मेरा 0.1 माइनस 0.1 H1 इज इक्वल टू 0.1 H1 का स्क्वायर। क्वाड्रेटिक सॉल्व करिएगा, H1 निकाल लीजिएगा, और उसके H1 निकालने के बाद pH कितनी आ गई -log 0.1 H1। वेरी गुड। अब मान लो मुझे कहता है H2S की कंसंट्रेशन निकालो भैया, तो देखना बोर्ड पर, ये आसान है तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो KH2 10⁻⁻7 अब सल्फाइड H2S की कंसंट्रेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, ये हो गया मेरा H आयन हो गया इतना, डिवाइडेड बाय ये 0.1 H1, 1 - H2 को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया। यानी बहुत बढ़िया, H2S की जो कंसंट्रेशन है वो मेरी KH2 के बराबर आ गई, और 10⁻⁻7 आंसर आ गया। चेक कर लो आप, बहुत गड़बड़ मामला है। ये IIT एडवांस में कभी भी आ सकता है शटाशट। कारण है कि पॉलीहाइड्रोलाइजेबल सॉल्ट्स अब तक उन्होंने दिए नहीं है, और बहुत आसान है, बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ उल्टा है मामला, K1 नहीं आएगा K2 आएगा। डेरिवेशन करके देख लेना, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया था बिल्कुल वैसे ही होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम बफर सॉल्यूशंस। थैंक यू मेरे बच्चों।